प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हर एक मसीही के लिए समझना बहुत आवश्यक है। और वो प्रश्न ये है कि संसार ने यीशु मसीह से नफरत क्यों की? क्या आपने कभी ये गहराई से सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल चंगाई दी, जिसने प्रेम का संदेश दिया, जिसने भूखों को खिलाया और जो स्वयं पवित्रता का प्रतीक था, उसे अंत में सूली पर क्यों मारा गया? क्यों संसार ने हत्यारों और दुष्टों को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उस धर्मी और पवित्र परमेश्वर के पुत्र को ठुकरा दिया? आज के इस वचन में हम बाइबल के गहरे ज्ञान के माध्यम से ये समझेंगे कि संसार की इस नफरत का असली कारण क्या था और ये हमारे आज के जीवन के लिए क्या मायने रखता है। संसार द्वारा यीशु से नफरत करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि संसार का स्वभाव और यीशु का स्वभाव एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। यूहन्ना 15 के 18 से 19 में यीशु ने स्पष्ट कहा है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि पतन के बाद मनुष्य का स्वभाव पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है, जिसे हम पूर्ण पतन, टोटल डिप्रेविटी कहते हैं। इस भ्रष्ट स्वभाव के कारण मनुष्य स्वाभाविक रूप से परमेश्वर और उसकी पवित्रता से शत्रुता रखता है। संसार अपनों से प्रेम करता है क्योंकि वे एक ही जैसे पापमय मार्ग पर चलते हैं, लेकिन यीशु ने उस मार्ग को चुनौती दी और संसार के असली चेहरे को उजागर कर दिया। यीशु मसीह केवल एक महान शिक्षक नहीं थे, बल्कि वे ज्योति बनकर इस संसार में आए थे, और ज्योति का स्वभाव ही अंधकार को प्रकट करना होता है। यूहन्ना 3 के 19 से 20 में लिखा है कि और न्याय का कारण यह है कि जगत में ज्योति आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यहां हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिलता है कि संसार ने धर्मी मसीह को क्यों ठुकराया। जब यीशु आए तो उनकी पवित्रता ने लोगों के गुप्त पापों को सबके सामने ला खड़ा किया। लोगों ने यीशु से इसलिए नफरत की क्योंकि वे अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहते थे। क्या ये सच नहीं है कि जब कोई हमारे गलत कामों को टोकता है तो हमें उस व्यक्ति से चिढ़ होने लगती है? यीशु ने संसार के पापों को टोका, इसलिए संसार ने उन्हें अपना शत्रु मान लिया। संसार दुष्ट और बुरे लोगों को इसलिए स्वीकार कर लेता है क्योंकि वे संसार की व्यवस्था को चुनौती नहीं देते, बल्कि वे उसी पापमय व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। संसार उन लोगों से सहज महसूस करता है जो उसके जैसा ही जीवन जीते हैं, लेकिन यीशु की धार्मिकता संसार के लिए एक असहनीय बोझ बन गई थी। यूहन्ना 7 के 7 में यीशु कहते हैं, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विषय में ये गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। मनुष्य अपने आप में परमेश्वर की खोज नहीं करता, बल्कि वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। जब यीशु ने आकर अपनी प्रभुता और अधिकार की घोषणा की तो ये मनुष्य के अहंकार को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। मनुष्य को यह स्वीकार करना पसंद नहीं था कि वो पापी है और उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, इसलिए उसने उस उद्धारकर्ता को ही मिटाने की कोशिश की। अब मैं आपसे एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मसीह के कारण संसार की नफरत सहने के लिए तैयार हैं, या आप संसार की भीड़ में खो जाना पसंद करेंगे? मसीह की सुसमाचार का संदेश ही संसार के लिए एक ठोकर है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम अपने कार्यों से स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। जब यीशु ने कहा कि वही एकमात्र मार्ग है, तो उन्होंने संसार के सभी झूठे धर्मों और आत्मधार्मिकता के दावों को खारिज कर दिया। संसार उन लोगों को पसंद करता है जो कहते हैं कि सभी रास्ते सही हैं, लेकिन यीशु ने सत्य की विशिष्टता, एक्सक्लूसिविटी की बात की। ये सत्य संसार के अहंकार को चुभता है,
इसलिए संसार ने धार्मिकता को नहीं, बल्कि उस बरअब्बा को चुना जो एक डाकू था। यह दिखाता है कि पापमय मनुष्य की प्राथमिकताएं कितनी बिगड़ी हुई है। यीशु के प्रति नफरत केवल आम लोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सबसे अधिक नफरत उन धार्मिक गुरुओं ने की जो खुद को बहुत पवित्र समझते थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि यीशु ने उनकी दिखावे की भक्ति और उनके पाखंड को बेनकाब कर दिया था। धर्मशास्त्र हमें याद दिलाता है कि केवल बाहरी धार्मिकता हमें परमेश्वर के करीब नहीं लाती, बल्कि हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु को इसलिए ठुकराया क्योंकि यीशु ने उनके धार्मिक अहंकार को तोड़ा था। उन्होंने एक ऐसे मसीह की कल्पना की थी जो उन्हें राजनीतिक शक्ति दिलाएगा, लेकिन यीशु एक ऐसे मसीह के रूप में आए जो उनके पापों के लिए मरने वाले थे। जब मसीह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो उनकी प्रशंसा नफरत में बदल गई। हकीकत यह है कि संसार ने मसीह को इसलिए ठुकराया क्योंकि वो मसीह के राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मसीह का राज्य विनम्रता, आत्मत्याग और पवित्रता का राज्य है, जबकि संसार का राज्य शक्ति, गौरव और वासना का राज्य है। एक यूहन्ना 3:13 हमें चेतावनी देता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। एक नए विश्वासी के रूप में आपको यह समझना होगा कि यदि आप मसीह के पीछे चलते हैं तो संसार आपको कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा। संसार की ये नफरत इस बात का प्रमाण है कि आप अब संसार के नहीं रहे, बल्कि आप मसीह के हो गए हैं। ये नफरत आपके लिए एक आशीष है, क्योंकि ये आपको मसीह के दुखों का सहभागी बनाती है और आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करती है। धर्मशास्त्र के अनुसार यीशु का तिरस्कार किया जाना भी परमेश्वर की संप्रभु योजना का एक हिस्सा था। यदि संसार ने यीशु को स्वीकार कर लिया होता तो क्रूस का बलिदान कभी पूरा नहीं होता। परमेश्वर ने मनुष्य की इसी नफरत और दुष्टता को अपने उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। पतरस ने प्रेरितों के काम में कहा था कि जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने प्रभु और मसीह ठहराया। इसलिए संसार का मसीह को ठुकराना मसीह की हार नहीं थी, बल्कि ये परमेश्वर की जीत की शुरुआत थी। मसीह ने उस नफरत का उत्तर प्रेम से दिया और क्रूस पर हमारे पापों का बोझ उठाकर हमें पिता से मिला दिया। मसीही होने का अर्थ केवल चर्च जाना नहीं है, बल्कि मसीह की गवाही के कारण संसार की नजरों में मूर्ख या अप्रिय बनने के लिए तैयार रहना है। आज के समय में भी जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो संसार हमें नफरत की दृष्टि से देखता है, क्योंकि हमारा संदेश उन्हें उनके पापों का एहसास कराता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यीशु ही हमारा एकमात्र उद्धार करता है और उसके बिना कोई और उम्मीद नहीं है। यदि संसार ने उस सिद्ध और निष्पाप मसीह को नहीं छोड़ा तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमारे पास मसीह का वादा है कि उसने संसार को जीत लिया है। हमारी सुरक्षा संसार की स्वीकृति में नहीं, बल्कि मसीह की बाहों में है। अंत में मैं आपसे ये अंतिम प्रश्न पूछता हूं, क्या आप उस मसीह के साथ खड़े होने का साहस रखते हैं जिसे संसार ने ठुकरा दिया था? क्या आप उस संकरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं जहां शायद आप अकेले हों, लेकिन मसीह आपके साथ होगा? याद रखिए कि संसार की दोस्ती परमेश्वर से बैर करना है और मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने का अर्थ है संसार की नफरत को गले लगाना। आज ही ये निर्णय ले कि आप किसी भी कीमत पर मसीह का अनुसरण करेंगे, क्योंकि अंत में संसार और उसकी इच्छाएं मिट जाएंगी, लेकिन जो मसीह में है वो अनंत काल तक बना रहेगा। मसीह को अपना एकमात्र सहारा और उद्धारकर्ता देखें, क्योंकि वही वो ज्योति है जो आपको अंधकार भरे संसार से निकालकर पिता की महिमा तक पहुंचाएगी। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है तो इसे अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा।
परमेश्वर आपको आशीष दे।